अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक मॉडल पेपर हल करके आप बोर्ड परीक्षा में 20 से 30 अंक तक की बेहतर तैयारी कर सकते हो, तो क्या आप विश्वास करोगे? आज का यह मॉडल पेपर बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जिसमें वही क्वेश्चन उसी प्रकार से क्वेश्चन दिए गए जाएंगे जो बोर्ड पेपर में आते हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल बोर्ड लेवल के हिसाब से रहेंगे। तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आपको उत्तर कैसे लिखना है और छात्र किन किन गलतियों को बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखते समय करते हैं और आपको कम समय में कैसे सही उत्तर लिखना है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति एकेडमी में। आज है मिशन हिंदी बोर्ड 2027 का डे 18 और आज हम करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट। पहले आप 5 मिनट खुद सोचिए और अपना कॉपी में आप अपना आंसर लिखिए, उसके बाद मैं पूरा समाधान आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट दिया गया है। संधि के बारे में पूछा गया है कि आपको किस प्रकार की संधि का उदाहरण है जी। नीरस शब्द किस संधि का उदाहरण है? 4 आपके सामने ऑप्शन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि। एक बार रिपीट और कर देती हूँ, नीरस शब्द किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीरस। नीरस शब्द है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि क्यों है इसमें सही, वो आपको मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पर नी धन रस, यहाँ पर क्या होता है, नी धन रस, विसर्ग का लोप हो गया। नीरस जब शब्द लिखा तो उसमें विसर्ग का यहाँ पर लोप हो गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग संधि का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत हमारा देश यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है। भारत हमारा देश ये प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है? कौन सा वाक्य है? इसका सही आंसर आपको देना है। तो जो भारत हमारा देश है ये वाक्य आपका क्या रहेगा? विधानवाचक वाक्य रहेगा। ठीक है, विधानवाचक वाक्य यह आंसर क्यों सही है, तो थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए। यह एक सामान्य कथन है, ठीक है, इसीलिए यह विधानवाचक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धनलास, उद्धनलास, उधनलास, उद्धनलास। तो इसका सही आंसर होगा उद्धनलास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे है कौन सा वाक्य है? संकेत वाक्य है, आज्ञा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है या इच्छाबोधक वाक्य? यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो यह कौन सा वाक्य है आपका? 4 ऑप्शन आपके सामने, संकेत वाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक या फिर आपका इच्छावाचक वाक्य है। इसका सही आंसर क्या? तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसी में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यदि मेहनत करोगे तो सफल होगी, तो यहाँ पर किसी के बारे में संकेत मिल रहा है कि कहीं जब आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो आप जरूर अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, पास भी हो जाओगे। तो यहाँ पर संकेत के दिया जा रहा है अपन को। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? संकेतवाचक वाक्य। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का सही संधि विच्छेद, इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, सत जन जन, सद धन जन, सा प्लस धन जन और सज प्लस जन। तो इसका सही आंसर है सत धन जन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको बोर्ड में जैसे कि लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उस प्रकार से मैंने आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी दिए हैं, जिसको कैसे आपको आंसर लिखना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ऐसा ही आंसर उसमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है लघुत्तरीय में? क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर है कि विसर्ग संधि की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है? यहाँ पर उत्तर करके विसर्ग, जहाँ विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण के कारण विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है वहां विसर्ग संधि होती है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगर इस प्रकार से आप अच्छे से आंसर लिखोगे तो आपको पूरे नंबर बोर्ड में मिल जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में आते हैं।
तो जब दो व्यंजनों की मेल से ध्वनि के अनुसार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण एक आप उसमें लिख सकते हो जिससे क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं परिभाषा से, उदाहरण अगर आप साथ में लिखोगे तो और भी ज्यादा कि बच्चा ने पढ़ाई की है, अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विधानवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक अंतर भी आपको देखने को मिलते हैं उसमें। तो आप इसमें मैंने इस प्रकार से अंतर आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डाल के भी अंतर को लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया विधानवाचक सामान्य कथन और प्रश्नवाचक है प्रश्न पूछता है, इस प्रकार से। अब आती है बारी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 2 या 3 नंबर के 4 नंबर के इस प्रकार से मिलते हैं, तो उनको भी आपको सही से कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप पूरा पेपर इस पैटर्न से लिखोगे, अच्छे से करोगे, तो आपको बोर्ड में बहुत अच्छी आपकी परसेंटेज बन सकती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, संधि क्या है, इसके प्रमुख भेद हैं, तो आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। संधि क्या है इस बारे में दिया, तो संधि क्या है इसका आंसर आप लिखोगे दो वर्णों के मेल से होने वाले ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्य के प्रकार हैं। तो वाक्य के प्रकार वाला क्वेश्चन आया तो आपको कैसे लिखना है, इस प्रकार से आपको वाक्य के प्रकार लिखना है। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक या संकेतवाचक, इस प्रकार से आपको वहां पर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, तो बच्चे अब थोड़ा एग्जाम टिप्स की बारी है। आपको मैं कुछ एग्जाम्स के लिए टिप्स देती हूँ, जिसमें सबसे पहला है आपको आसान प्रश्न है। और एग्जाम टिप्स क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आसान प्रश्न को आपको हल करना है। पेपर को पहले पूरा पढ़ने के बाद जो आसान प्रश्न है, जो आपको पूरा लर्न है, उनको सबसे पहले आपको लिखना है। और दूसरा नंबर क्या है कि प्रश्न संख्या सही लिखें। आप जो क्वेश्चन लिखते हो उस क्वेश्चन का आपको नंबर सही लिखना है, प्रश्न की संख्या बिल्कुल सही लिखना है। तीसरा बात क्या है कि जो मुख्य शब्द होते हैं उसको आप हमेशा अंडरलाइन करके लिखोगे तो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और साफ और अच्छी व्यवस्थित लिखना है। और लास्ट के आपको हर पेपर में लास्ट के 10 मिनट रिवीजन करने के लिए जरूर बच जाना है। ठीक है, तो बच्चों मॉडल पेपर सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता है, यह आपकी तैयारी का आईना होता है। रोज एक मॉडल पेपर हल करने की आदत बनाइए और आप स्वयं अपनी प्रगति स्वयं आप महसूस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पढ़ते रहिए और 95 प्लस लाने का लक्ष्य बनाए रखिए। जय हिंद।